जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो क्रांति का जन्म होता है, और जब क्रांति की आवाज उठती है तो सत्ता की नींव हिल जाती है। आज हिंदुस्तान के दो नाम आमने सामने हैं। एक सत्ता का चेहरा, दूसरा संघर्ष का प्रतीक। एक तरफ नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, और दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद जो दलितों, पिछड़ों और वंचितों की एक नई उम्मीद बनकर उभरे हैं। यह टक्कर सिर्फ दो नेताओं की नहीं, दो विचारधाराओं की है। यह लड़ाई सिर्फ कुर्सी की नहीं, हक, सम्मान और बराबरी की है। जहां एक तरफ सत्ता है, संसाधन है, वहीं दूसरी ओर जज्बा है, जुनून है और जमीनी ताकत है। अब आर पार की लड़ाई तय है, और जनता तय करेगी कौन सही कौन गलत। मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले मुझे आप सभी अम्बेडकर वादियों से पूरी उम्मीद है कि आप अपने इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे और कमेंट में जय भीम जरूर लिखोगे। और हाँ मेरे प्यारे मित्रों, अपने उस प्यारे से लें और राज्य का नाम जरूर लिखें, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी जगह गई चेतना कहाँ तक पहुँच पा रही है। चंद्रशेखर आजाद, एक नाम जिसने दलित राजनीति को नई दिशा दी है। एक युवा चेहरा जिसने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को हाथ में लेकर अन्याय के खिलाफ बिगुल फूंका। जवान जिसने जेल की सलाखों से नहीं डरकर सड़कों पर इंकलाब की मशाल जलाई। और दूसरी तरफ हैं नरेंद्र मोदी, भारत के 2 बार के प्रधानमंत्री। एक ऐसा शख्स जिसने खुद को चाय बेचने वाले से लेकर देश के सबसे ऊंचे पद तक पहुंचाया। उनकी छवि मजबूत नेता की रही है, लेकिन उनके फैंस स्थलों पर हमेशा बहस होती रही है। चाहे वो नोटबंदी हो, कृषि कानून हो या रोजगार का सवाल। अब जब चंद्रशेखर आजाद 2024 के चुनाव में मोदी के खिलाफ वाराणसी से मैदान में उतरे तो ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, यह एक ऐलान था। अब चुप नहीं बैठेंगे, अब हर गली हर गांव से आवाज उठेगी। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने जब ऐलान किया कि वह वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे, वह भी खुद प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, तब पूरा देश चौंक गया। कुछ ने कहा यह पागलपन है, लेकिन लाखों ने कहा यही तो क्रांति है। वाराणसी जो मोदी का गढ़ माना जाता है, वहां से चंद्रशेखर का खड़ा होना किसी सामान्य लड़ाई का हिस्सा नहीं। उन्होंने कहा मैं डरता नहीं हूं, मैं लड़ता हूं। यह लड़ाई सिर्फ वोट की नहीं, आपकी की है। चंद्रशेखर आजाद ने मंच से कहा मोदी जी ने 10 साल में दलितों, आदिवासियों और मुसलमानों के लिए क्या किया। बेरोजगारी बढ़ी, शिक्षा महंगी हुई, आरक्षण पर हमले हुए, और आप कहते हो सबका साथ सबका विकास। यह कैसा विकास है। उन्होंने संविधान को लहराते हुए कहा जिस संविधान को बाबा साहब ने बनाया उसी पर आज खतरा है, और जब संविधान खतरे में हो तो खामोशी गुनाह बन जाती है। मोदी पर सीधा हमला, लेकिन गरिमा के साथ। मोदी जी आप प्रधानमंत्री हैं, मैं एक सामान्य युवा हैं, लेकिन फर्क यह है कि आप सत्ता के लिए लड़ते हैं, मैं सम्मान के लिए लड़ता हूं।